अमेठी के इकलौते सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के दो रूप एक साथ देखने को मिले। इन दोनों रूपों में इतना अंतर है कि देखने वाला हर कोई दंग है। एक में विधायक जी कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो दूसरे में पूरी तरह कानून को अपने हाथ में लेते नजर आ रहे हैं। और कानून को हाथ कैसे लिया, ये देखकर आप ज्यादा हैरान होने वाले हैं। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और बीजेपी नेता दीपक सिंह के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के समुंदर में गोते लगा रहा है। और ये मारपीट गौरीगंज कोतवाली के अंदर ही चली। जी हाँ, कोतवाली के अंदर, जहां तमाम लोग आए थे, जहां चारों ओर पुलिस तैनात थी। अब आपको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल गौरीगंज कोतवाली में सपा विधायक 9 तारीख की शाम अपने कुछ समर्थकों के साथ पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के पति और उनके कुछ साथियों पर अपहरण, गाली गलौज और धमकी देने जैसी कई बड़े आरोप लगाए। सपा विधायक ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह लगातार राकेश सिंह के समर्थकों और उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। पुलिस को इस मामले में 2 तहरीर दी गई है। इनमें से एक बांके बिहारी सिंह नाम के शख्स की है और दूसरी मोहम्मद शमीम की। बांके बिहारी का आरोप है कि 9 तारीख की सुबह वो अपने किसी काम से बाहर निकले थे। इसी दौरान दीपक सिंह और उनके गुर्गों ने बांके बिहारी का अपहरण कर लिया और जान से मारने की धमकी दे दी। इसके बाद मोहम्मद शमीम ने अपनी तहरीर में लिखा है कि वो विधायक के भाई की पिछले 15 सालों से गाड़ी चला रहे हैं और आरोपियों ने उन्हें गाड़ी चलाने से मना करते हुए जमकर पीटा और गाली गलौज की। इन मामलों के विरोध में गौरीगंज सपा विधायक कोतवाली परिसर में धरने पर बैठे और अपनी जान को खतरा भी बताया। पिछले 15 दिन से मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है और कार्यकर्ता समर्थकों की गाड़ी तोड़ी जा रही है। कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के गालियां दी जा रही है और भगाया जा रहा है। मैं लगातार पुलिस को तहरीर दिलवा रहा हूं, उनके द्वारा लगातार फोन करके उनसे अनुरोध कर रहा हूं। मेरे स्वयं की गाड़ी के सामने प्रत्याशी के पति द्वारा 3 गाड़ी लगा दी गई 3 दिन पहले और अभद्र व्यवहार किया गया। मैं और प्रियंक हरविजय तिवारी धीरू तो दोनों अपनी इज्जत बचा के वहां से चले आए। पर कल सुबह मेरे 4 कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी के सहयोगी जो एचएफ हैं थाने के, उनको गाड़ी में बिठा के अपहरण करके अलग अलग जगह पे पीट दिया गया। तहरीर लेके लोग घूम रहे हैं। 7:30 बजे तक कोई FIR नहीं लिखा गया। तो लोकतांत्रिक ढंग से कोविड नियमों का पालन करते हुए 4 लोग, हम पीड़ित और मैं, अनशन पर बैठे। और जब CO और FDM आए मुझसे वार्ता के लिए तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं बाहर सुरक्षित नहीं हूं, मेरा परिवार बाहर सुरक्षित नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था करिए। अभी ये मामला सुलझा ही नहीं था कि सुबह होते ही एक नया कांड हो गया। दरअसल यहाँ पर अचानक कोतवाली के अंदर दीपक सिंह आ गए। सामने दीपक को देखकर विधायक जी का पारा हाई हो गया और उन्होंने ना मौका देखा, ना जगह, ना ही कानून का लिहाज किया। बस गाली देते हुए बीजेपी नेता पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। भैया को दिखाओ, सब वीडियो बनाओ। समय दे कोतवाली के अंदर दर्जनों पुलिस वाले थे। सब बीच बचाव कर रहे थे, लेकिन यहाँ दे दनादन शुरू हुई तो फिर चलती ही रही। किसी तरह बीजेपी नेता और सपा विधायक राकेश सिंह को अलग किया गया और दीपक गुस्से में लाल होकर चिल्लाते हुए चले गए। इस मारपीट
के बाद रश्मि सिंह मीडिया के सामने आई और सीएम के साथ साथ पीएम से भी अपने पति के लिए न्याय की मांग की। वहीं रश्मि सिंह ने तो जनता से भी कहा कि जनता सपा विधायक को मुंहतोड़ जवाब दे। मेरे पति जा रहे थे तो थाने परिसर के अंदर उनको, थाने परिसर के बाहर उनको रोकाया गया, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। जब वो थाने के अंदर भागे तो लोग, विधायक राकेश प्रताप सिंह जो सपा के विधायक हैं, वो उनके और साथियों ने, डीके श्रीवास्तव, रणवीर सिंह ने, सब लोगों ने मिलकर मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया थाने परिसर के अंदर। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, दीदी स्मृति ईरानी जी से सबसे अपील करती हूँ कि मेरे पति को न्याय दिलाएं, इनके ऊपर सख्त से सख्त मुकदमा किया जाए। मैं अपील करती हूँ पूरी जनता से कि इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इस मामले पर विधायक राकेश सिंह ने बताया कि पिछले 15 दिन से उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, लगातार उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने इस बाबत अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा अपराधी खुलेआम घूम रहा है। सुबह अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक आए, मैंने उनसे भी बात किया और बात करके 15 मिनट बाद वो गए और मेरे घर के सामने मेरे मैनेजर को पीट दिए। थाने के गेट के सामने मेरे सगे भाई ब्लॉक प्रमुख के पति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। थाने के अंदर हमारे सगे भतीजे पे हाथ उठाया गया, उसके हाथों में बड़ी चोटें आई और मुझे पे भी हाथ उठाया गया प्रत्याशी के पति द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा। मैं अब थाने में भी सुरक्षित नहीं हूँ, तो आप लोगों के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि अब कहाँ सुरक्षित हूँ। सपा विधायक का कहना है कि उन्होंने सीओ और एसडीएम से सुरक्षा की मांग की थी। सुबह एसडीएम से बात भी हुई, लेकिन दूसरी ओर फिर उनके मैनेजर और परिवार पर हमला किया गया। इसके बाद दीपक कोतवाली के अंदर भी आ गया, जिससे मारपीट हो गई। विधायक का कहना है कि वो थाने पर धरना देने बैठे हुए थे। बीजेपी प्रत्याशी के पति ने सीधे बिल्कुल थाने के सामने लाकर गाड़ी खड़ी कर दी और गाली गलौज हो गई। इसके बाद मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब वायरल है। वहीं अब सपा विधायक पुलिस के खिलाफ भी बयान दे रहे हैं, जिनका कहना है कि पुलिस भी आरोपियों की मिली भगत के साथ काम कर रही है। मैं थाने के अंदर धरने पर बैठा था, थाने के गेट के बाहर दीपक सिंह द्वारा मेरे भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ। मैं मेरे मैनेजर को जबरदस्ती, जिन लोगों ने पीटा 3 गाड़ियों के साथ, उनको पकड़ के ना मेरे मैनेजर को थाने में ला के बंद कर दिया गया। मैं उससे हालचाल पूछ ही रहा था कि थाने के गेट पे मेरे भाई पे गाड़ी चढ़ाई गई और अंदर गाड़ी लाके, गाड़ी खड़ी देखे किस तरह से प्रत्याशी के पति ने कहाँ लाके गाड़ी खड़ी किया। मैं विधायक होकर यहाँ तक कभी गाड़ी नहीं लाया था और यहाँ आके मेरी माँ बहन की गाली दे गई और मुझ पे हाथ उठाया। इस मामले के बाद विधायक राकेश सिंह ने भाजपा प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह के क्रिमिनल हिस्ट्री को भी सोशल मीडिया पर खोल कर रख दिया है। बहरहाल ये मामला बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें पुलिस के सामने विधायक अपने सिर पर बंदूक तान रहे हैं और कह रहे हैं कि वो खुद को खत्म कर लेंगे या फिर दीपक को। ये मामला कहीं से शांत होता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, और तो और पुलिस की भी काफी फजीहत हो रही है, क्योंकि पुलिस के सामने ही एक तो मारपीट हुई, दूसरी ओर एक विधायक कैमरा के सामने पुलिस के बीच खड़ा होकर उन पर ही आरोप लगा रहा है और लगातार इस मामले का कोई न कोई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमेठी से न्यूज टाइम नेशन के लिए अंकुश यादव के साथ मोहम्मद तौफीक की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।